बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के पेज के ऊपर। और अगर हम लोग आज की न्यूज़ की बात कर लें तो आज पूरे हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस दिन है सीपीआई है आज मंथ बाई मंथ, और उसके बाद कोर सीपीआई है मंथ बाई मंथ। तो अगर डाटा के हवाले से बात करें तो ये जो ओवरऑल डाटा है ये जो है वो पॉजिटिव ही फोरकास्ट किया जा रहा है अभी तक के लिए, क्योंकि उसकी एक दो रीज़न ये है। मैं आपको थोड़ा सा सीपीआई के मतलब बता देता हूँ कि अगर आप एफओएमसी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें लास्ट टाइम जब एफओएमसी की मीटिंग्स हुई थी तो वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने क्लियरली बताई थी कि हम लोग अपने इंटरेस्ट रेट को कट करने जा रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट को कट करना मतलब कि आपकी इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है, देन उसके बाद ही आप इंटरेस्ट रेट को जो है वो कट कर सकते हो। और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में है कि इन्फ्लेशन का डाटा जो है वो पॉजिटिव है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ये वाला जो डाटा है ये पॉजिटिव आने के चांसेस है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जब एक्चुअल में डाटा आएगा तो इंशाल्लाह उस वक्त भी आपको अपडेट कर देंगे। और चलते हैं टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में देखते हैं कि गोल्ड में क्या सेटअप दे रहा है। अच्छा, अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट की बात कर ले तो ये वीकली का चार्ट है, और वीकली के चार्ट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट प्रीवियस मंथ से यही एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक ये 2072 वाला जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसमें सेलिंग में ही रहेंगे। और कहाँ तक सेलिंग में रहेंगे, हमारा पहला टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है कि 1975 का पहला टारगेट है। तो 1975 तक हम लॉन्ग टर्म में इसमें सेलिंग में ही रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो सेल की ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि मार्केट कुछ इस तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर रही है। और स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसने एक रेंज सिचुएशन, मैंने आपको लास्ट वीक की वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन ये आपको यहाँ पे कुछ दिनों तक रेंज देखने को मिल सकती है। तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आज किसी साइड पे जो है वो आपको डायरेक्शनल मूव देगी, लेकिन 100 में से 70% चांसेस यही है कि मार्केट आपको सेल वाली साइड पे जो है वो मूव देना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि जैसे ही आपका 2006 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट का जो पहला टारगेट है, मैं आपको लेवल लगा के बता देता हूँ कि जो पहला टारगेट है वो 1970 और 1965 के दरमियान का होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका 1945 और 1950 का हो सकता है नीचे की तरफ। तो पहला जैसे ही 2006 ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट जो है ना वो एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो मार्केट जो है वो आपकी क्लोजिंग दे देती है 2050 के ऊपर, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो दोबारा अपना हाई जो है वो ये वाला जो हाई है 2080 वाला जो हाई है, तो मार्केट दोबारा से जो है वो इसको टेस्ट करके कुछ इस तरीके से टेस्ट करने के बाद, मैं ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, तो यहाँ पे फिर दोबारा से आपको जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये तो था डेली का व्यू। अगर बात करते हैं H4 के हवाले से, और H4 में अगर आप लोग देखें तो H4 के अंदर एक बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ था सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से आपने ट्रीट करना है। अभी देखें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ इस तरीके से मार्केट जो है ना वो चल रहा है। तो ये जो चीज़ अगर आप यहाँ पे एक चीज़ समझें तो इस एरिया में जो है वो इसने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी, और क्लोजिंग के बाद टेस्ट दिया, और टेस्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो आपको एक बेरिश एविडेंस मिल रहा है जो कि एक डोजी टाइप बना हुआ है। जैसे ही ये कैंडल इसका लो तोड़ती है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो 2000 होगा। यहाँ तक के लिए मैं आपको टारगेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। पहला टारगेट यहाँ पे होगा, और दूसरा टारगेट पे वो 1975 वाला टारगेट मैंने जो डेली के अंदर बताया हुआ है तो वो टारगेट हो सकता है। अगर तो मार्केट अगर हम लोग बाय वाली सिनेरियो देखें तो बाय वाला सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट दोबारा से अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग करे, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट दोबारा से जो है वो 2040 तक जा सकता है, और 2040 से दोबारा आप इसको सेल साइड पे ही देखिएगा यहाँ तक के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H1 की बात करते हैं, और H1 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल बनी हुई है। मैंने कल अपडेट भी किया था आपको, तो मैं आपको दोबारा इसका फॉर्मेशन समझा देता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो चल रहा है।
अच्छा, ये टोटली प्राइस एक्शन होता है, इसमें कोई भी इतनी खास मूव इस तरह नहीं होती कि यार आपको कोई चीज़ समझ ना आए। मेरा मकसद यही होता है कि आपको वाज़ेह तौर पे अभी ये हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है, तकरीबन 24-25 के एरिया में जा सकता है यहाँ पे इस एरिया में। तो यहाँ से आप जो है वो इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ के ऊपर आप इसमें शॉर्ट देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं और 2012 पहला आपका टारगेट होना चाहिए और नीचे 2000 तक आप इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है वो रख सकते हैं। अगर तो मार्केट जो है वो 2030 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देती है और हाई क्लोजिंग दे के नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ देती है जो प्रीवियस कैंडल होती है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट दोबारा आपका जो है वो 1940 तक जा सकता है और 1940 से जो है वो मार्केट आपको रिवर्स साइड पे देखने को कुछ इस तरीके से मिल सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सीपीआई है यार, सीपीआई में बहुत सारी मतलब ऐसी करेंसी पेयर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, तो आप कोशिश करें विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। कल भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आप सिग्नल नहीं दे रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि जब तक मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम लोग किसी भी किस्म का कोई सिग्नल आपको नहीं देते हैं, क्योंकि मैं खुद वही ट्रेड करता हूँ जो मैं आप लोगों को करवाता हूँ। और बाकी आप कोशिश किया करें लॉट साइज़ थोड़ा कम रखा करें, क्योंकि जितनी भी स्क्रीनशॉट्स आए हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट 100 में से 90% ट्रेडर जो है वो मनी मैनेजमेंट की वजह से जो अपना अकाउंट जो है वो वॉश कर देते हैं। बाकी सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया करें, विदाउट सेटअप कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है आपने। और अगर किसी भाई का कोई अकाउंट फंसा हुआ है या किसी भी किस्म का कोई इशू है तो वो मुझे रब्ता कर सकता है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों गाइड भी करूँगा और उसके अकाउंट को क्लियर करवाने की भी कोशिश करूँगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।